आइए हम चर्चा करते हैं राजभाषा के विषय में। प्रिय विद्यार्थियों, संविधान में कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें राजभाषा के विषय में हम चर्चा करना चाहते हैं। आइए बताते हैं। राजभाषा राजभाषा संविधान के भाग 17 का विषय है, यानी कि राजभाषा के विषय में जो चर्चा की गई है उस संविधान के भाग 17 के विषय में चर्चा की गई है। यानी कि संविधान के भाग 17 में राजभाषा की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के विषय में बातें बताई गई हैं। महत्वपूर्ण बातें समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 343 का 1 यह कहता है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी एवं लिपि देवनागरी लिपि होगी। आपको बताते चले कि हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है और अंक भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। किसी भी एग्जामिनेशन में आप हिंदी के अंकों को नहीं लिख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक के अंकों को ही आपको लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये लिखना है 108, तो ये स्वरूप सही होगा। ये ऐसा नहीं लिखना है कि आपको ऐसा, ये गलत होगा। ये क्या होगा? सही होगा। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है। आर्टिकल 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है और प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। प्रथम राजभाषा के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे। और एक बात महत्वपूर्ण है कि भाषा के आधार पर प्रथम गठित जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक भाषा के रूप में चुना गया। इसी कारण 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको बताते चले, जब भारत का मूल संविधान बन रहा था तो भारत के 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 भाषा दिया गया था, लेकिन वर्तमान में भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं, जिसमें अंग्रेजी को सम्मिलित नहीं किया गया है। आज का चलचित्रण यहीं तक। सादर धन्यवाद।